यदि ईरान और इजराइल पूर्ण पैमाने पर युद्ध छेड़ देते हैं, उनकी नौसेना, थल और वायु सेनाओं में कितना अंतर है? मध्य पूर्व में असली छोटा अधिपति कौन है? सबसे पहले बात करते हैं वायुसेना की। इस हमले में इजराइल ईरान के शीर्ष अधिकारियों को भारी क्षति पहुंचाने में सफल रहा, क्योंकि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका से F-35 विमान आयात किए थे। आधुनिक युद्ध में जीत या हार का फैसला करने में वायुसेना अहम भूमिका निभाती है। 2025 तक इजरायली वायुसेना में लगभग 350 लड़ाकू विमान सेवा में हैं, जिनमें 45 शामिल हैं। 35, 220 जोड़ F-16, 80 जोड़ Fe-15 आदि। चाहे वो लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन हो या पायलटों का, ईरानी वायुसेना कई गलतियां कर सकती है। ईरान के मौजूदा विमान की कीमत 400 है। F-4, F-55 और अन्य लड़ाकू विमान काफी जबरदस्त हैं। केवल 2.2 मीटर लंबा काफी मजबूत माना जाता है। वायुसेना के समग्र उपकरण दूसरों की तुलना में कमतर हैं। आइए वायु रक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हैं। इस हवाई हमले के दौरान इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली क्यों विफल हो गई? क्योंकि ईरान की फेथ वायु रक्षा प्रणाली कम दूरी की मिसाइलों को रोक सकती है। जोंगिवान शहर के उच्च गति वाले हथियारों का सामना करते समय यह एक विजय बन जाती है। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली अलग है, विशेषकर आयरन माउंटेन एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे सोने से ढका हुआ लौह पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये कम दूरी के रॉकेट, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइलों को रोक सकता है और इसकी अवरोधन क्षमता काफी प्रासंगिक है। यही कारण है कि ईरान इजराइल पर जवाबी हमला कर रहा है। वो इजराइल की तरह आसानी से महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और प्रमुख हस्तियों पर हमला नहीं कर सकता। हालांकि ईरान की शानदार मिसाइलें इजराइल की मिसाइलों के बराबर हैं। इससे पता चलता है कि ईरान के बारे में गंभीर जानकारी लीक हुई है। इजराइल के पास महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी है। बेशक ये हर हमले में सटीक है। ईरान की आबादी बहुत ज्यादा है और उसका वजन भी मध्यम है। वर्तमान में इतालवी सेना में लगभग 600,000 लोग हैं और 1700 से ज्यादा मुख्य युद्ध टैंक हैं। यहाँ करीब 3400 तोपें हैं। मारक क्षमता का विन्यास काफी प्रासंगिक है। यहाँ करीब 130,000 लोग हैं। टैंकों की संख्या ईरान जितनी नहीं है, लेकिन उनमें से ज्यादातर मरक्वा जैसे उन्नत टैंक हैं। वहाँ लगभग 1100 तोपें हैं, इसलिए तोपों की संख्या के मामले में ईरान को बढ़त हासिल है। दूसरी ओर इजराइल को उन्नत उपकरणों के मामले में स्पष्ट बढ़त हासिल है। अब नौसेना पर नजर डालते हैं। ईरान के पास एक विमानवाहक पोत है, शाहिद बाघेरी ड्रोन वाहक, जो 2025 में ईरान की सीमा में प्रवेश करेगा। पूर्ण निर्वहन मात्रा लगभग 42,000 टन है। ये युद्ध के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन ले जा सकता है। एक अन्य 120,000 टन वजनी बड़ा सतह सहायक जहाज मोक्रान। यद्यपि इसका उपयोग मुख्य रूप से सामग्री समर्थन के लिए किया जाता है, ये बहुत शक्तिशाली भी है। इसके अलावा 3 फ्रंट आयरन शिप भी हैं, 1 कुजू तीर, 3 गार्ड तलवारें और 20 से अधिक मिसाइल जहाज। इनके कारण ही ईरान फारस की खाड़ी में स्थानीय बॉस है। इजरायली नौसेना में केवल 10,000 लोग हैं। यहाँ कोई विमानवाहक पोत नहीं है, लेकिन 5 उन्नत युद्धपोत, 3 फ्रिगेट और कुछ मिसाइल बोट हैं। कहा जाता है कि कियान बोट क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। सूचनाकरण का स्तर भी बहुत ऊंचा है। नौसेना के आकार के संदर्भ में, उपकरण और संख्या दोनों के मामले में इजराइल ईरान से तेज है। अब बात करते हैं ड्रोन की। ईरान के संस्थापक 136 ने जून के हमले के परिणामस्वरूप आत्महत्या कर ली। यह इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है, और ऐसे ड्रोन भी हैं जो लोगों को मार सकते हैं। ईरान ने इजराइल पर 8 दौर के हमले किए हैं। इजराइल का उद्देश्य स्पष्ट है। इसका लक्ष्य ईरान की सहयोग करने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना है। ईरान का लक्ष्य भी बहुत स्पष्ट है। इजराइल में यहूदी अमीर राज्य शासन भी इसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहा है।
दोनों देशों के बीच विरोधाभास मूल रूप से असंगत हैं। इस बार इजराइल ने माफिंगुओ को अपने में मिला लिया है, जिससे ईरान की ओर से घातक जवाबी हमला शुरू हो गया है। मुझे डर है कि यह युद्ध थोड़े समय में खत्म नहीं होगा।